नमस्कार दोस्तों एक बार फिर हाजिर है आपके साथ नए वीडियो नए इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों जो अभी हम बात कर रहे हैं वो हम किसी वीडियो के बारे में कोई प्रोसेस नहीं बता रहे। आज हम बात करेंगे कि हम बाल पेंशन और अनाथ पेंशन में क्या अंतर है। आज की वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस पर्पज से? क्योंकि आपको बाल पेंशन और अनाथ पेंशन में अंतर पता चलेगा। तो आज की जो बेसिकली वीडियो है वो है अनाथ पेंशन के लिए, मतलब जो भी एम्प्लॉय होते हैं इसमें मदर या फादर दोनों हो सकते हैं। अगर उनके बच्चे अनाथ हो चुके हैं, अनाथ से मतलब होता है कि अगर उनके मम्मी पापा दोनों नहीं रहे हैं तो उनके जो बच्चों को पेंशन मिलेगी उसको अनाथ पेंशन ऑर्फन पेंशन के रूप में जानते हैं। तो ईपीएस 95 के अकॉर्डिंग आज की डिटेल में जानेंगे कि आपके बच्चों के लिए ईपीएफ की तरफ से क्या सुविधा दी जाती है अगर मान लो पेरेंट्स नहीं रहते हैं। दोस्तों ये कड़वा सच है कि जिंदगी है तो मौत भी साबित हो सकती है। आज का टाइम का नहीं पता, कल का नहीं पता, तो कम से कम जो ईपीएफ की तरफ से दी जाने वाले लाभ है उनको आपको जानकारी पता होनी चाहिए। अपने बच्चों को भी ये जानकारी बतानी चाहिए कि ईपीएफ की तरफ से ये स्कीम दी जाती है। दोस्तों होता क्या है, ईपीएफ के अकाउंट में ऐसा करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है जिसके लिए आज तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको जानकारी का अभाव था, उनको नहीं पता था कि क्या इस तरह की भी स्कीम होती है जिसके द्वारा उनको पैसा मिल सकता है। तो आज की वीडियो में आपको अनाथ पेंशन के बारे में डिटेल में जानेंगे कि आप अनाथ पेंशन के बारे में क्या क्या स्कीम चालू की गई है ईपीएफ के तरफ से। तो ठीक दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अपने फैमिली मेंबर में और अपने जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले हैं ईपीएफ के मेंबर हैं उनके लिए एटलीस्ट एक फ्रेंड्स के लिए वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी जानकारी किसी के बेहतर भविष्य के लिए कामना बन सकती है। ठीक है दोस्तों, हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर हमको चैनल पर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम जानकारी देंगे आपके लिए अनाथ पेंशन और बाल पेंशन के रूप में। अनाथ पेंशन दोस्तों कब होती है कि मान लो अगर पेरेंट्स में से अगर मदर जॉब करती है तो फादर बचेंगे, फादर जॉब करते हैं तो मदर बचेंगे। अगर एक्सपायर होने के बाद में अगर दोनों बंदों में से मतलब पेरेंट्स में से अगर एक बंदा भी रह जाता है, जीवित है, तो उनके लिए हम बाल पेंशन के रूप में कैलकुलेट करते हैं। मतलब अगर पेरेंट्स में फादर जॉब करते थे और फादर एक्सपायर हो चुके हैं, मतलब उनकी जो विधवा होंगी, जो पत्नी होंगी, उनके लिए पेंशन का प्रावधान है और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी प्रावधान है इसके लिए कि बच्चों के लिए पेंशन दी जाएगी। तो अगर दोनों जोड़ों में से एक बंदा जीवित है तो बाल पेंशन काउंट करेंगे। अगर इसी कंडीशन पे पेरेंट्स में से कोई भी नहीं बचता, मतलब पिता भी नहीं है माता भी नहीं है, दोनों बंदे एक्सपायर हो चुके हैं, मतलब मदर और फादर दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, अब मात्र उनके बच्चे बचे हुए हैं, तो बच्चों के लिए अनाथ पेंशन के रूप में पैसा दिया जाता है। इन दोनों में अंतर ये है, अगर आप बाल पेंशन में पैसा लेते हैं तो आपको जो पैसे की अमाउंट दी जाती है, पेंशन चालू होती है, वो कंपेयर टू अनाथ पेंशन से कम पास होती है। आइए अब जानते हैं अनाथ पेंशन के बारे में। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी या जो भी लागू हो, दो बच्चों को पेंशन मिलती है। अब जो भी लागू हो से मतलब होता है कि मान लो फादर जॉब कर रहे थे तो मदर जॉब नहीं कर रही है, हाउस वाइफ है, तो हस्बैंड के एक्सपायर होने पर मदर के लिए पेंशन मिलेगी और साथ ही साथ दो बच्चों को पेंशन मिलेगी। अगर किसी में अगर मदर जॉब करती है, मतलब लेडीज जॉब करती है, फादर जॉब नहीं करते, तो ईपीएफ का मेंबर मदर हुई, तो अगर मदर एक्सपायर हो जाती है, जो बुजुर्ग होगा मतलब जो हस्बैंड होगा उसके लिए भी पेंशन का प्रावधान है और दो बच्चों के लिए भी प्रावधान है। इनमें क्या होगा, दो बच्चों में अगर मान लो किसी के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो जो सबसे बड़े बच्चे होंगे तो उनके लिए पेंशन चालू दी जाएगी। उससे छोटे बच्चा होगा उसके लिए 26 साल की एज जो पहला बच्चा होगा उसकी पूरी होने पर तीसरे बच्चे की चालू कर दी जाएगी। दोस्तों अनाथ पेंशन के रूप में अगर मृत व्यक्ति अपने पीछे केवल बच्चों को छोड़ देते हैं, इस प्रकार की जो पेंशन मिलती है उसके लिए हम अनाथ पेंशन कहते हैं। अनाथ पेंशन में विधवा पेंशन का 75% होगा, वो 25 साल तक की उम्र तक उनको पेंशन दी जाएगी। मगर इसमें एक और प्रावधान है, अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसके लिए जीवन पर्यंत पेंशन दी जाएगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स का कि मान लो बच्चे अनाथ हो चुके हैं तो उनको पेंशन कब से मिल जाएगी। तो दोस्तों मान लो अगर कोई बंदा आज से एक्सपायर हो रहा है, आज की डेट से, तो कल की डेट से उसकी पेंशन चालू कर दी जाएगी। चालू करवाने के लिए क्या प्रावधान है, आपको पीएफ ऑफिस जाकर इस बारे में डिटेल में बताना होगा कि ये कर्मचारी थे एक्सपायर हो चुके हैं, अब उनके बच्चों की अनाथ पेंशन चालू कर देनी है। दोस्तों अनाथ पेंशन के लिए एक क्राइटेरिया और है, मान लो अगर हस्बैंड एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायर होने के बाद में उनकी वाइफ के लिए पेंशन मिलती है और दो बच्चों के लिए पेंशन मिलती है, तो ये पेंशन हुई उनकी बाल पेंशन। अब मान लो इसी दौरान
जो विधवा थी वो भी एक्सपायर हो जाती है, तो बच्चों के लिए जो पेंशन मिल रही थी, जो बाल पेंशन मिल रही थी, वही बाल पेंशन अब अनाथ पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब बाल पेंशन बंद कर दी जाएगी, अनाथ पेंशन चालू कर दी जाएगी। इसमें क्या फायदा होगा, जो बाल पेंशन होता है उसके जो अमाउंट मिलता है वो अनाथ पेंशन के रूप में कम मिलता है। मतलब जो दोनों अमाउंट होंगे, बाल पेंशन का और अनाथ पेंशन का, तो अनाथ पेंशन का पेमेंट ज्यादा मिलता है। कब तक मिलता है? उनको 25 साल तक की एज तक मिलता है। मैंने बता दिया, इनमें दोनों बच्चों में से अगर कोई विकलांग होता है तो उनको जीवन पर्यंत मिलता है। अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो जो 2 बड़े बच्चे होंगे उनको मिल जाएगी। जो सबसे बड़ा बच्चा 26 साल को क्रॉस कर जाएगा, तो जो उससे तीसरे नंबर का बच्चा होगा उसको ये पेंशन चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कितनी महत्वपूर्ण लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो जरूर कर दीजिए। और मैंने बताया जैसे कि ये जानकारी है हर किसी फ्रेंड्स को पता होनी चाहिए जिनके पास ईपीएफ अकाउंट है, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ये जानकारी शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां हमें फॉलो करके हमें मैसेज कीजिए, हम उनकी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ विशेष ध्यान रखना, यहाँ पे आपको सर्विस का कोई 10 पैसा चार्ज नहीं लिया जाएगा, सारी सर्विस फ्री है। जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई देंगे, तो ये 101% गारंटी है आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स के कमेंट्स आते हैं, हो सकता है आपको 24 घंटे से लेकर 48 घंटे का टाइम लग जाए, और आप गारंटी देते हैं 101% की कि आपको रिप्लाई जरूर से जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर हमें वीडियो देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिए।